कोई श्राद्ध कर रहा है, उन्होंने कहा एक बात बता, तू श्राद्ध कर रहे हो, यहां तुम खाना लेके आ गए, इस खाने को खाएंगे तो पुरोहित लोग खाएंगे, तुम तो खाओगे नहीं, और तुम्हें भरोसा है कि ये पहुंच गया उधर। फिर बोले अच्छा एक काम करो, नीचे के फ्लोर पे खाना रखा है, किसी तरह से इसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाओ, जरा मैं देखना चाहता हूँ कैसे पहुंचाते हो। देखो, हो सकता है कि यहाँ पे विकास दिव्यकीर्ति जी जो बात कर रहे हैं ये इनकी निजी राय ना हो, कोई लेक्चर वो पढ़ा रहे हो और उसमें से किसने काट छाट करके वीडियो वायरल किया हो। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। देखो, श्राद्ध करने के पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये रहता है कि हम अपने पूर्वजों के साथ जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि ये शरीर जो हमें मिला है ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूर्वजों से ही मिला है। पूर्वजों ने जो अच्छे कर्म किए हैं उनके जो गुण हैं वो भी हमें शरीर में मिले हैं डीएनए के थ्रू, और उनने जो बुरे कर्म किए हैं उनका जो पाप है वो भी हमें मिले हैं। जैसे आपने देखा होगा आनुवांशिक रोग किसी को मिल जाता है, किसी के पिताजी को ब्लड प्रेशर है तो बच्चे को ब्लड प्रेशर है, पिताजी को कैंसर है तो बच्चे को भी हुआ है, शुगर है, आपने देखे होंगे। तो वो क्या है, वो सब विकार ही तो हैं। और जो आपके पिता जैसे होता है नहीं, कोई आदमी ज़्यादा ब्रिलियंट है तो उसका बच्चे में भी दिमाग का विकास अच्छी तरीके से होता है। तो आपके पूर्वजों के आपको गुण भी मिलते हैं, दोष भी मिलते हैं, उन्हीं की वजह से आपको ये शरीर मिला हुआ है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो सब कुछ जो मिला है वो आपको आपके पूर्वजों की वजह से ही मिला है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है ना, वो एक कृतज्ञता का भाव, आपने देखा होगा कि ये गए आदमी के उपकार को मानना। तो वही है कि आपका भी जो फर्ज बनता है कि भाई आप अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ करें। तो ये जो श्राद्ध किया जाता है ये इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब कुछ नास्तिक लोग यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप केवल श्राद्ध के दिन ही, ये श्राद्ध पक्ष जो है 15 दिन का, केवल इसी में ही याद क्यों करते हैं अपने पूर्वजों को? याद ही करना है तो डेली याद करो, रोजाना याद करो। तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है होता क्या करके। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में रोजाना रोज डेली बेसिस पे जब पूजा करते हैं तो उस समय पूर्वजों को याद करने की परंपरा है, आजकल भी है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बेचारों को। और दूसरी बात, आपने देखा होगा जब भी कोई फंक्शन होता है, जैसे किसी की शादी है, नामकरण है, गृह प्रवेश है, कुछ भी बड़ा फंक्शन होता है, उस समय भी पूर्वजों को याद किया जाता है। तो हमारे यहाँ हर दिन पूर्वजों को याद करने की परंपरा रही है। ये ऐसा कह देना कि भाई केवल श्राद्ध के दिन ही याद कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत है। अब ये लोग अगला सवाल ये पूछते हैं कि भाई केवल ब्राह्मण को ही खाना क्यों खिलाया जा रहा है श्राद्ध का, ब्राह्मण ने ऐसा क्या कर दिया? लेकिन ये लोग कभी भी ब्राह्मण के गुणों के बारे में नहीं बताते। हमारे शास्त्र खुद कहते हैं कि भाई अगर आपने श्राद्ध का खाना किसी ऐसे ब्राह्मण को खिला दिया जो कि तामसिक है, तामसिक ब्राह्मण मतलब जो शराब खा रहा है, मीट मांस लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें जो खा रहा है, उस ब्राह्मण को अगर आपने श्राद्ध का खाना खिलाया तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हमारे शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि भाई किसी भी ब्राह्मण को पकड़ के ले आओ और खाना खिला दो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले आप ब्राह्मण को लाओ, उसके गुणों को देखो भाई किस प्रकार का ब्राह्मण है। अगर सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण है, सात्विक है, तभी उसे खाना खिलाओ। तामसिक ब्राह्मण को श्राद्ध का खाना नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन ये बात ये लोग कभी भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म की बुराई ही करनी है। ये हर लाइन में से बुराई ढूंढ के ले आते हैं। मतलब पूरी लाइन बताओ ना, आधी अधूरी लाइन क्यों बता रहे हो? आधा अधूरा नॉलेज क्यों दे रहे हो लोगों को? देना है तो पूरा नॉलेज दो। अब ये लोग ये भी पूछते हैं कि भाई श्राद्ध का खाना तो आपने किसी ब्राह्मण को खिला दिया, लेकिन वो आपके पितरों, आपके पूर्वजों के पास कैसे पहुंच गया? उनको तो पूर्वजों की तो मृत्यु हो गई है ना, वो लोग ब्राह्मण के शरीर से कैसे खाना खा लेंगे करके इस टाइप की बातें ये लोग करेंगे। अरे भाई मुझे तो ऐसी दया आती है ना इन लोगों पे। इन लोगों को मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले किताब पढ़ के आओ, पूरा नॉलेज लेके आओ। केवल एक लाइन पढ़ देने से आपने किताब पढ़ ली ऐसा नहीं माना जाएगा। देखिए, खाना कहीं नहीं जा रहा, आप ब्राह्मण को खाना खिला रहे हो। चलो ब्राह्मण को आप छोड़ दो, आप लड्डू गोपाल जैसे भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे लोग भोग लगाते हैं, तो क्या कभी आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आधी रोटी खा गए हैं? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, जल तो जमीन पे गिर जाता है ना। तो क्यों किया जा रहा है ये सब रिचुअल्स, क्यों है हिंदू धर्म में? आपने कभी सोचने की कोशिश की? आप पढ़ोगे वेदों पुराणों को, आपको पता चलेगा ये रिचुअल्स काहे के लिए बनाए गए हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, ज़्यादा डीप जाऊँगा आपके समझ में नहीं आएगा। देखो, जो देवता होते हैं या पितर होते हैं, भगवान होते हैं, ये सब भाव राज्य में होते हैं। मतलब कि जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण को कोई चीज़ भोग लगाई, ठीक है, लगा दी आपने भोग, तो जो आप रोटी सब्जी या जो भी आपने भोग लगाया है वो भगवान के पास नहीं जा रहा। रोटी सब्जी लड्डू ये सब भगवान के पास नहीं जाएगा। भगवान के पास क्या जाएगा? रोटी चढ़ाते समय या आपने जब खाना भगवान को चढ़ाया तो उस समय जो आपके अंदर भाव थे वो भाव भगवान तक जाएंगे। तभी तो आपने देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं, राधा 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 जपते रहो। क्यों बोलते हैं वो लोग ऐसा? अब राधा रानी मेरे बगल में आके ये तो देखेंगे नहीं कि भाई इस आदमी ने इतनी बार जप कर लिया, इसको कोई दे दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये इसलिए कहा जाता है नाम जप करने के लिए, ताकि आपके अंदर के जो भाव हैं उनकी शुद्धि हो सके। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, वो भगवान के पास नहीं जाएगा। आपके अंदर जो भाव हैं वो किसी कर्म को करते हुए वो भगवान के पास जाएंगे। तभी कहा जाता है कि भगवान जो है वो भाव राज्य में रहते हैं, पितर जो है वो भाव राज्य में रहते हैं। आपने ब्राह्मण को खाना खिलाया तो ब्राह्मण के अंदर जो संतुष्टि का भाव आया,
कि हाँ मैं तृप्त हो गया करके, और आपके अंदर जो भाव आया कि मैंने ब्राह्मण देवता को खाना खिला दिया है, ऐसा भाव आपके अंदर आया, ब्राह्मण के अंदर संतुष्टि का भाव आया, वो जो भाव है वो पितरों के पास जाता है, न कि खाना। खाना तो पंडित जी ने खाया और अगले दिन निकल गया उनके शरीर से, खाना तो यहीं रह जाएगा, केवल भाव उनके पास जाएगा। तभी तो मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण को ही खाना खिलाना चाहिए, सात्विक ब्राह्मण को ही खाना खिलाना चाहिए। तामसिक ब्राह्मण को आप खाना खिलाओगे तो उसके अंदर संतुष्टि का भाव आएगा ही नहीं, और जब भाव आएगा ही नहीं तो भाव आपके पितरों के पास कैसे जाएगा? ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। चलो मैं आपको सुदामा का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सुदामा के पास 3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं था सुदामा के पास, लेकिन जब श्री कृष्ण के यहाँ जाने वाले थे सुदामा, तो उन्होंने पड़ोस वालों से चावल मांगने, थोड़ा पोटली में बांध के चल दिए। आप सोच रहे हो भगवान श्री कृष्ण ने चावल की एक एक मुट्ठी के बदले उन्हें स्वर्गलोक का राजा बना दिया, मतलब स्वर्गलोक उन्हें दे दिया। कितने लोग दे दिए उन्हें, पूरे ब्रह्मांड का उन्हें राजा बना दिया। क्यों? क्या वो चावल, छोटे से चावल क्या मायने रखते हैं भगवान के लिए? लेकिन मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भगवान के पास जो आप चढ़ा रहे हो वो कुछ नहीं जाता, भगवान के पास आपके अंदर के भाव जाते हैं। आपके भाव क्या हैं उस समय, वो भाव भगवान के पास जाते हैं। सुदामा के भाव थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, सुदामा का समर्पण था, तभी भगवान ने, वही है ना, चावल के वजह से भगवान ने नहीं दिए, भगवान ने सुदामा के अंदर के भावों को देख के इतने सारे लोग उन्हें दे दिए, ऐसे दे दिए फ्री फोकट में। समझ रहे हो आप? जैसे आपने विदुर का एग्जाम्पल देखा होगा, जब विदुर जो दासी पुत्र थे उनके घर में भगवान श्री कृष्ण गए, तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने केला दिया खाने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केले का छिलका चबाए जा रहे हैं। भगवान के लिए मायने नहीं रखता वो केला खाएं, छिलका खाएं, कुछ खाएं, भगवान के लिए कुछ मायने नहीं रखता, भगवान के लिए भक्त का भाव मायने रखता है। तो ये होता है, आप समझ गए होंगे ना, कि भाव भगवान तक पहुंचता है, भाव पितरों तक पहुंचता है, ना कि खाना। खाना तो यहीं रह जाएगा भाई। तो कुल मिला के श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध क्यों मनाया जाता है और श्राद्ध मनाने के पीछे का कारण क्या है, क्या खाना सच में पहुंच जाता है पितरों के पास, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। अगर आपको सच में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ये चीज़ें हैं, आधी अधूरी जानकारी में ना फंसें करके। आपको कोई डाउट रहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, कोई आपके दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।